नमस्कार साथियों। आज चिंतन में युग निर्माण ही युग धर्म। व्यक्ति की आंतरिक उत्कृष्टता के आधार पर यह सुनिश्चित होता है कि वह कितना सुखी रहेगा और अपने संपर्क क्षेत्र को शांति एवं प्रगति से कैसे लाभान्वित करेगा। परिस्थितियां मनःस्थिति की प्रतिक्रिया भर है। मनुष्य अपने भाग्य के निर्माता आप है। इस सनातन तथ्य को कोई भी अपने चिंतन और चरित्र के अनुरूप उत्थान और पतन का अवसर प्रस्तुत करते हुए देख सकता है। इसी आधार पर वर्तमान की विभीषिकाएं निरस्त होनी है और भविष्य की उज्जवल संभावनाएं साकार होनी है। निसंदेह रूप में यदि मनुष्य की अंतरात्मा को जगाया जा सके तो सुख शांति की समग्रता से भरा नव सृजन एवं युग परिवर्तन का आधार तैयार होता जाएगा। इसी पृष्ठभूमि में युगांतरी चेतना प्रकट और प्रखर होती चल रही है। वातावरण की विषाक्तता में संदेह नहीं, तो भी मानव अंतरात्मा इतनी समर्थ है कि अंधेरे का दबाव उसे मूर्छित भर कर सकता है, आध्यात्मिक हनन करने में सफल नहीं हो सकता। भयानक ग्रीष्म में धरती की घास सर्वत्र सूख जाती है, तो भी उसकी जड़ों में अमृत विद्यमान रहता है। जो ही बादल बरसते हैं, देखते देखते सूखी जड़ें उगती और धरती पर मखमली कालीन की तरह फैलती चली जाती हैं। पतोन्मुखी गुरुत्वाकर्षण निश्चित रूप में प्रबल है। वह उत्थान को पतन में परिणत करने के लिए सतत संलग्न रहता है। फिर भी ऊर्ध्वगमन की प्रक्रिया निराश नहीं होती। अग्नि की लपटें ऊपर ही उड़ती हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण इन्हें पराभूत नहीं कर पाता। इन शाश्वत सिद्धांतों ने आज की विषम बेला में अपनी प्रामाणिकता का परिचय देने के लिए अग्नि परीक्षा में होकर गुजरना स्वीकार कर लिया है। प्रस्तुत विषाक्तता से जूझने के लिए सृजन शक्तियों ने समय की चुनौती स्वीकार की है और कहा है, ध्वंस नहीं सृजन जीवंत है, असत्य नहीं सत्य प्रबल है, नियंता का समर्थन पतन से नहीं उत्थान के साथ है। अंधकार कितना ही सघन या विस्तृत क्यों न हो, उसे दीपक की एक छोटी सी बाती ललकारती रहती है। ऐसे में परिस्थितियों की विषाक्तता देखकर सृजन के मुख पर मलिनता लाने का कोई कारण नहीं। नव जागरण की इस प्रभात बेला में इन दिनों सर्वत्र नए ढंग से सोचने और नया क्रम अपनाने की हलचल दृष्टिगोचर हो रही है। सघन तमिस्रा में गहरी निद्रा बने रहे और प्राणी मृतवत पड़ा रहे तो आश्चर्य की बात नहीं, किंतु जब दिनमान की प्रगाढ़ता बढ़ती ही चली जा रही हो और हलचलों में तूफानी गतिशीलता उछल रही हो, तो प्रमादी व्यक्ति भी लंबी चादर तानकर सोए एवं निष्क्रिय पड़े नहीं रह सकते। स्वयं न जगे तो समय जगा देता है। कोई कुछ करना न चाहे तो भी परिस्थितियां कुछ कराने के लिए विवश करती हैं। इन दिनों ऐसा ही कुछ हो रहा है। जागरण का दौर शरीरगत सक्रियता में नहीं, मनोगत विचार मंथन में प्रकट और प्रखर हो रहा है। चिंतन को विगत समय से एक नई दिशा मिल रही है। पिछले दिनों पेट भरना ही प्रमुख कहा रहा है, लोभ को प्रमुखता मिली है और विलास एवं संचय को भी सौभाग्य के चिन्ह समझा जाता रहा है। लेकिन आज ऐसा नहीं रहा। जीवंतों में से हरेक को इस विचार करना पड़ रहा है कि परिवर्तन की इस पुण्य बेला में क्या उसे कुछ करना पड़ेगा। समय के साथ चलने के लिए क्या उसका भी काम नहीं चलेगा। यह अंतः मंथन उन्हें खासतौर से बेचैन कर रहा है, जिन्हें मानवीय आस्थाएं अभी अपने जीवंत होने का प्रमाण देती और कुछ सोचने करने के लिए नोचती न कचोटती रहती हैं। उन्हें सोचना पड़ता है कि परिवर्तन से भरी इस युग संधि में उस तरह नहीं रहा जा सकता जैसा कि पिछले दिनों चलता रहा है। इन दिनों न समय की मांग अनसुनी की जा सकती है और न ही आत्मा की पुकार को देर तक दबाया जा सकता है। विनाश से जूझने और विकास को सोचने के लिए जब जागरूकों की सेना कमर कसकर अग्रगामी हो रही हो, प्रयाण की संग ध्वनि से दिगंत गूंज रहा हो, तो मुंह छिपाकर बैठे रहना सरल नहीं है। लोग भर्त्सना से तो किसी बहाने बचा भी जा सकता है, पर आत्म प्रताड़ना से छुटकारा कैसे मिले। यह एक अद्भुत समय है जिसमें व्यक्ति एवं समाज का समान रूप से हित साधन होना है, जिसमें आत्मा और परमात्मा को समान रूप से संतुष्ट होने का अवसर है। महानता का रास्ता ऐसा है जिस पर वाहन के सहारे नहीं, अपने पैरों से ही चलना पड़ता है। जो उतना साहस संजो लेते हैं, उनके लिए मंजिल के हर विराम पर अपेक्षाकृत अधिकाधिक आनंद की सामग्री मिलती जाती है। प्रगति के हर चरण पर पहले से अधिक प्रसन्नता की स्थिति उपलब्ध होती है। व्यष्टि को शूद्र और समष्टि को महत् कहते हैं।
विराट ही ब्रह्म है। संकीर्ण स्वार्थपरता के कीचड़ में सना हुआ व्यक्तिवाद ही भवबंधन है। इसी में फंसा हुआ कुंभीपाक नरक में सड़ने का कष्ट उठाता है। कहते हैं कि नरकों में एक ऐसा भी है जिसमें घर में बंद करके रहने का कष्ट सहना पड़ता है। यह कुंभीपाक व्यथा और कुछ भी नहीं, व्यक्तिवादी संकीर्णता में आबद्ध रहने की घुटन भर है। पेट और प्रजनन में लिप्त मनुष्य सोचता है कि वह दूसरों की तुलना में अधिक चतुर है। लेना सबसे, देना किसी को कुछ नहीं की नीति आकर्षक भी लगती है, चतुरता युक्त भी, किंतु वास्तविकता कुछ दूसरी ही है। ऐसे मनुष्य अत्यधिक घाटे में रहते हैं। आत्मसंतोष, लोक सम्मान और दैवी अनुग्रह के तीनों ही महान लाभों से उन्हें सर्वथा वंचित रहना पड़ता है। फिर प्रगति भी सीमित क्षेत्र में ही संभव होती है। चतुर लोगों की इन दिनों भरमार है। बुद्धिमानों के दर्शन दुर्लभ हो गए हैं। बुद्धिमत्ता का निर्धारण और निर्देशन एक है कि महानता का मार्ग अपनाया जाए। इसमें किसानों को बीज बोने, उद्योगी को कारखाने लगाने, विद्वान को अध्ययन करने के समय त्याग करना पड़ता है। लाभदायक प्रतिफल को देखते हुए यह आरंभिक विनियोग किसी भी दृष्टि से घाटे का सौदा नहीं है। महानता का वृक्षारोपण कुछ ही समय में कल्पवृक्षों के नंदनवन की तरह फलता फूलता है। तत्काल होने की आतुरता हो तो फिर हथेली पर सरसों जमाकर दिखाने वाली बाजीगरी के कुचक्र में फंसने और जंजालों में भटकने के अतिरिक्त और कुछ हाथ नहीं लगता। महानता का अवलंबन करके असंख्य व्यक्ति शुद्ध परिस्थितियों में जमने पलने पर भी अपनी विशिष्टता के आधार पर उच्च स्थिति पर पहुंचे और यशस्वी बने हैं। इन उदाहरणों में एक ही निष्कर्ष निकलता है कि महानता उस उद्यान को लगाने की तरह है जो समय में आरंभ में परिश्रम और साधना चाहता है, किंतु समयानुसार सुरभि और संपदा के उभय पक्षी अनुदान उत्साहवर्धक मात्रा में प्रदान करता है। वह महानता आखिर है क्या, जिससे व्यक्तित्व विशिष्टता युक्त एवं वर्चस्व वैभव संपन्न बनता चला जाता है? इसका उत्तर एक ही है, समष्टि की साधना, लोक सेवा, जन कल्याण। इसे अपनाने का एक ही उपाय है, स्वार्थ को परमार्थ के निमित्त विसर्जित करना। इन दुस्साहस को जो जितनी मात्रा में क्रियान्वित कर पाता है वह उसी अनुपात में अपने को बुद्धिमान एवं भाग्यवान अनुभव करता है। परिणामों की धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर सकने वाले अपने अनुभव एक स्वर से यही सुनाते रहे हैं कि समष्टि की सेवा साधना से बढ़कर लाभदायक उद्योग इस संसार में और कोई है ही नहीं। इसे अपनाने का स्वार्थ और परमार्थ की उभय पक्षी पूर्ति सहज ही होती है। इस युग संधि की ऐतिहासिक बेला में दूरदर्शिता और सदाशयता की संयुक्त मांग एक ही है कि इन दिनों संकीर्ण स्वार्थपरता पर अंकुश लगाया जाए और जो बच सके उसे नव सृजन के पुण्य प्रयोजन में भावनापूर्वक लगाया जाए। धन का अभाव हो सकता है, किंतु श्रम, समय एवं मनोयोग की किसी के पास भी कमी नहीं हो सकती है। आवश्यकता वैयक्तिक जंजालों को थोड़ा हल्का करने की है, जिससे उस बचत को उन परमार्थ प्रयोजनों में लगाया जा सके जो नव सृजन के इस महापर्व पर मानवीय सभ्यता संस्कृति के संरक्षण संवर्धन हेतु अभिष्ट है। मित्रों, युग निर्माण आंदोलन इसी दिशा में प्राणपण से आगे बढ़ रहा एक महाअभियान है। इस युग धर्म में लगाया गया अपना अंश किसी भी रूप में घाटे का सौदा नहीं है, बल्कि इसमें हर दृष्टि से बहुगुणित होकर परिणाम का फलित होना सुनिश्चित है।